ये कहानी है तीन दोस्तों की जिन्होंने एक गलती की, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ी। 18 मार्च की रात तीन दोस्त विजय, मीरा और राहुल एक शादी से लौट रहे थे। घर का रास्ता बहुत लंबा था, इसलिए उन्होंने शॉर्टकट के लिए जंगल वाला रास्ता चुना और यही उनकी पहली और आखिरी गलती थी। रास्ता सुनसान और बहुत डरावना था। कार राहुल चला रहा था, विजय उसकी बगल वाली सीट पर था और मीरा पीछे बैठी थी। तीनों दोस्त मस्ती में थे, गाने चल रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था, सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन तभी अचानक एक लड़की कार के सामने आ गई। ब्रेक लगाने का मौका भी नहीं मिला और लड़की को जोरदार टक्कर लगी। टक्कर इतनी तेज थी कि वो कुछ दूर जाकर गिरी। तीनों घबरा गए, जल्दी जल्दी कार से उतरे और उसकी तरफ भागे। लेकिन जब उन्होंने लड़की को देखा, उनकी सांसें थम गई। इतनी जोर की टक्कर के बाद भी उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। वो एकदम शांत लेटी थी, जैसे बस गहरी नींद में हो। तीनों दोस्त घबराए हुए पानी लाने के लिए कार की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही वो पानी लेकर वापस लौटे, अचानक वो लड़की उठकर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। दूर खड़े राहुल ने घबराते हुए कहा, रुको, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन अगले ही पल वो लड़की रोते रोते अचानक हंसने लगी। एक ऐसी डरावनी हंसी जो सीधा रूह तक उतर जाए। और फिर बिना कुछ कहे वो दौड़ते हुए जंगल की तरफ भाग गई। यह देख तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सिर्फ डर ही नहीं, कोई अनजानी बेचैनी भी उनके दिलों में उतर आई थी। तीनों घबरा चुके थे और तेजी से कार की तरफ भागे। राहुल ने कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कार ने जवाब दे दिया था। मोबाइल का नेटवर्क भी पूरी तरह से गायब था। एक पल में सब कुछ थम सा गया था। तभी राहुल की नजर जंगल के भीतर दूर एक पुराने लेकिन रोशनी से जगमगाते हवेली पर पड़ी। उसने मीरा और विजय से कहा, चलो वहीं चलते हैं, शायद मदद मिल जाए। लेकिन मीरा को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसने कहा, घर अब सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, हम पैदल ही चल लेते हैं। मगर राहुल के बार बार जोर देने पर और हालात से मजबूर होकर आखिरकार तीनों ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। तीनों दोस्तों में राहुल सबसे बड़ा शरारती था। मीरा दिमाग की तेज और समझदार थी, जबकि विजय थोड़ा सीधा और भोला था। तीनों हवेली के पास पहुंचे। हवेली बाहर से बहुत ही भव्य और रोशनी से जगमगाती दिख रही थी। राहुल ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मीरा ने जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़ा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कदम रखते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवेली अंदर से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसमें कोई नहीं था। तीनों सोफे पर बैठ गए, पानी पीकर थोड़ा राहत महसूस करने लगे। लेकिन कुछ देर बाद राहुल की नजर दूसरी मंजिल के एक कमरे की खिड़की पर पड़ी। खिड़की से इन तीनों को कोई देख रहा था। कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पुरानी गुड़िया।
मीरा और विजय गहरी नींद में सो गए थे, पर राहुल का दिल धड़क रहा था। उसने चुपके से सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वो ऊपर की ओर चढ़ने लगा, उसे किसी लड़की की रोने की आवाज आने लगी। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मदद मांग रही हो। राहुल डरते डरते उस कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा बंद था और ताले में जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। दरवाजे के पास एक खिड़की थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा। वो गुड़िया पलंग पर बैठी थी। सामने एक मासूम लड़की खेल रही थी। हंसी गूंज रही थी। लेकिन फिर जैसे ही राहुल दरवाजे के पास गया, रोने की आवाज तेज हो गई। राहुल ने हिम्मत जुटाकर ताला तोड़ा और जैसे ही ताला टूटा, दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में हर चीज बिखरी हुई थी। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था और गुड़िया उसी पलंग पर अकेली बैठी थी। बगल में अब कोई लड़की नहीं थी। राहुल कमरे के चारों ओर देख रहा था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। उसे देखकर वो जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की आवाज सुनकर मीरा और विजय दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए राहुल के पास पहुंचे। राहुल अब भी उसी तस्वीर की तरफ देख रहा था। जब मीरा और विजय की नजर भी उस तस्वीर पर पड़ी, तो वो भी चीख पड़े। तीनों की रूह कांप उठी और डर के मारे उनके होश उड़ गए। तस्वीर में वही लड़की थी जो उनकी कार से टकराई थी और जिसकी मौत 10 साल पहले ही हो चुकी थी। विजय के तो होश उड़ गए थे। वह घबराया हुआ पीछे की तरफ बढ़ा। तभी एक लकड़ी के बॉक्स से टकरा गया और बॉक्स का ढक्कन नीचे गिर पड़ा। जब तीनों की नजर उस बॉक्स के अंदर गई, तो उन्होंने देखा वो लड़की जो कार से टकराई थी और जिसकी तस्वीर दीवार पर लगी थी, उसकी लाश उसी बॉक्स के अंदर थी। यह देख तीनों जोर जोर से चिल्ला उठे। बॉक्स खुलते ही पलंग पर बैठी गुड़िया गुस्से में आ गई। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। अचानक विजय को एहसास हुआ कि उसके कंधे पर कोई बैठा है। उसने जैसे ही देखा, वही गुड़िया उसके कंधे पर थी और अगले ही पल उसने विजय की गर्दन मोड़ी और उसे मार डाला। मीरा और राहुल को भी एहसास हो गया था कि अब वे भी जिंदा नहीं बचेंगे। डरते डरते राहुल ने गुड़िया से पूछा, तुम कौन हो? इस पर गुड़िया ने कहा, 10 साल पहले इस महल में एक परिवार रहता था। सौरभ, उसकी पत्नी और उनकी एक प्यारी बेटी जिसका नाम रिया था। रिया ने मुझे एक दुकान से खरीदा था। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। हम साथ में खेलते थे और बातें भी करते थे। एक दिन रिया के माता पिता ने उससे मुझसे बात करते देख लिया। यह देखकर रिया के मम्मी पापा डर गए। उन्हें लगा कि ये गुड़िया इंसानों की तरह कैसे बात कर सकती है। पहले उन्होंने अपनी बेटी को मुझसे दूर रहने को कहा और फिर मुझे बाहर फेंक दिया। लेकिन मैं फिर वापस आ जाती थी। मेरे अंदर भी एक आत्मा थी, लेकिन मैं बुरी नहीं थी। जब रिया बार बार मुझसे बातें करने लगी और मेरे साथ ही रहने लगी, तो गुस्से में आकर
रिया के मम्मी पापा ने इसी कमरे की खिड़की से उसे नीचे फेंक दिया। फिर दोनों यहां से भाग गए। मैं दौड़ती हुई नीचे गई और खून से लथपथ रिया को अपने कमरे में ले आई, लेकिन रिया मर चुकी थी। मैंने रिया को इसी बॉक्स में रख दिया ताकि वो हमेशा मेरे साथ रह सके। उस घटना के बाद से ही मैं किसी भी इंसान को देखना नहीं चाहती। अब मैं तुम लोगों को भी नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर मीरा और राहुल कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ भागे, लेकिन वहां कोई सीढ़ियां नहीं थी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। तभी गुड़िया वहां आ गई। और दोनों को उठाकर नीचे फेंक दिया और वे दोनों भी मर गए। फिर गुड़िया धीरे धीरे कमरे के अंदर चली गई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ताला लग गया। अब वह खिड़की से बाहर देख रही थी, अपने अगले शिकार का इंतजार करते हुए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो एक कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।